आराधना क्या है? उसकी गंभीरता को हम आज ध्यान देंगे। आराधना, पिछले दिनों में हमने प्रार्थना के विषय को ध्यान दिया था। प्रार्थना हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। अब इन दिनों में हम लोग आराधना का विषय, आराधना हमारे एक विश्वासी के जीवन में इतना गंभीर क्यों है? आराधना का महत्व क्या है? देखिए, सबसे पहले हमने समझना, मैं और आप पहले परमेश्वर के दुश्मन थे। परमेश्वर से हम दूर थे। हम अपनी इच्छाओं के अनुसार चलते थे। हमारा विवेक हमें हमें दोष देता था तो भी हम पाप में हमें अच्छा लगता था। पाप में हम खेलते थे। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह कि हम सत्य मालूम चल गया। परमेश्वर ने हमारी आंखें खोल दी। जो सत्य मालूम चला, वो सत्य क्या है? परमेश्वर मेरा पिता है। परमेश्वर ने मुझे एक योजना से बनाई। वो जब सत्य मुझे जब प्रकट हुआ, अब हमारा सोच परमेश्वर के प्रति पहले की तरह नहीं है। परमेश्वर को जानने के पहले एक व्यक्ति में जब परमेश्वर का काम होता है, उसकी पूरी सोच बदल जाती है। इसलिए कहते हैं नए सिरे से जन्म लिया है। नए सिरे से जन्म लेने का मतलब मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आज दिक्कतें बार बार आ रही हैं, हम आपसे भी विनती करेंगे, आप भी प्रार्थना करें। अब जब एक व्यक्ति का उद्धार हुआ, नए सिरे से उसने जब जन्म लिया है, तो उसकी सोच बदल गई। अब परमेश्वर को जैसे पहले देखता था, अब नहीं देखता। पहले परमेश्वर को किस तरीके से देखता था कि कैसे ना कैसे मेरी मुरादें पूरी करेगा। कोई चढ़ावा चढ़ाया या कैसे ना कैसे परमेश्वर को खुश किया ताकि मेरा मतलब पूरा होना। लेकिन जब नए सिरे से जन्म लिया है, उद्धार का अनुभव हुआ, नया व्यक्ति हमारे अंदर आया है, पवित्र आत्मा परमेश्वर जब अंदर आया, मेरा परमेश्वर के प्रति सोच बदल गई। मेरी आत्मिक आंखें खुल गई हैं। जो अभी तक बंद थी, अब मुझे कुछ दिखता है। अब मुझे कुछ एहसास होता है। जैसे एक अंधा आदमी, उसकी जब आंखें खुल जाती हैं, उसके जीवन के हर क्षेत्र में उसका असर पड़ता है। वैसे ही जब मेरी आंखें प्रभु ने खोली, मैं सत्य को जाना, तो मेरा परमेश्वर के प्रति सोच बदल गया है। क्या बदलाव आया? अब मुझे मेरी इच्छा कुछ नहीं चाहिए। अब मैं जीऊंगा तो केवल आपके लिए ही, आपकी इच्छा के लिए ही जीऊंगा। ये एक विश्वासी की सोच है जिसके अंदर उद्धार का अनुभव हुआ है। जो उद्धार का अनुभव बोलने से एक छोटी बात नहीं है, एक नया व्यक्ति का जन्म है जो परमेश्वर से जन्मा है। अब एक उद्धार पाए व्यक्ति की सोच क्या है? ये परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है। इसी की तो तलाश थी। ये परमेश्वर जो शक्ति नहीं, व्यक्ति है, मेरा पिता है, मेरे लिए क्रूस पर कीमत दिया ताकि मेरा परमेश्वर से मेल हो जाए। जब ये सब बातें समझ में आती है, तब व्यक्ति को धमकाने या लालच देने की जरूरत नहीं। अपने आप एक व्यक्ति सिर झुकाकर परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन करता है और दिल की गहराई से परमेश्वर की आराधना करने लगता है। यह है उसके जीवन का मुख्य लक्षण कि जिसने परमेश्वर को जाना है, वो अपने आप ही किसी के बोले बिना, किसी के दबाव के बिना अपने आप इस परमेश्वर की आराधना करने लगता है।
अब ये आराधना जब हम बोलते हैं, ये आराधना शब्द का अर्थ क्या है? उस शब्द का हिंदी में जैसे हम आमतौर पर बोलते हैं पूजा, पूजा का मतलब क्या है? सर्वशक्तिमान की आराधना जब हम करते हैं, आराधना शब्द के लिए अलग और भी शब्द हैं, हम उन शब्दों को देखते ताकि उसके द्वारा हमें आराधना शब्द का वो अर्थ समझ में आए। पूजा का मतलब क्या है? कितना महान है, कितना महान है। उसके सामने मैं तो कुछ भी नहीं, मैं अपने आप को नम्र करता हूं। आराधना बोलने से हल्ला या नाचना नहीं है। दुख होता है आजकल, कई लोग बोलते हैं दाऊद नाचा इसलिए हम भी नाचेंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कोरोना वायरस के कारण। अगर ये ना आया होता तो हमारा भांगड़ा जो चर्चों में नाचते थे, जो बल्ले बल्ले होता था, कई गाने भी ऐसे हैं, यीशु ऊपर ऊपर शैतान थल्ले थल्ले, किधर से कहां से उद्धार ना पाए। अन्य जाति जिसकी आंख कभी नहीं खुली, वो नाचना गाना करते थे चर्चों के अंदर। शुक्र है कोरोना वायरस के कारण कम से कम इन चीजों पर लगाम लगा है। एक उद्धार पाए व्यक्ति बल्ले बल्ले नहीं करेगा, क्योंकि उसे एहसास होने लगा है सेनाओं का यहोवा कौन है, कितना महान है, स्तुति के योग्य है, परम पवित्र है। मैं तो पापी हूं, नाचना तो दूर, सिर भी ऊपर नहीं कर पाता है। उस पापी की तरह, जो फरीसी और पापी दो लोगों के बारे में प्रभु ने कहा, वो पापी दूर खड़ा है सिर झुकाकर, मुझे तो सिर ऊंचा करने का भी हक नहीं है। इसलिए बहुत से लोग आज ये जो नाचना गाना करते, कृपया कर कर इनके नाचने गाने को देखकर आप प्रोत्साहित या उत्साहित मत हो, क्योंकि जिधर ये नाचने वाले जा रहे हैं आप भी उधर ही पहुंच जाएंगे। सो आराधना के लिए एक शब्द है पूजा, पूरी भक्ति के साथ। सिर उठाने के लिए भी हिम्मत नहीं है। क्यों? आप इतने महान हैं। अगर भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के उस ओहदे में इतनी गरिमा है, हम जब उन्हें मिलने जाएं तो कितने आदर से खड़े होते हैं। क्यों? हमारी तरह के तो व्यक्ति हैं, फिर इतनी आदर के साथ क्यों? उस ओहदे में इतनी गरिमा। सो अगर भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या गवर्नर के ओहदे में इतनी गरिमा है, तो प्यारे अजीजों, सेनाओं के यहोवा के ओहदे को कितना अधिक ज्यादा गरिमा है। हम जो पापी थे, हम जो दुश्मन थे, अनुग्रह से आज जब हम परमेश्वर के संतान जब बन गए, ध्यान रखें, आराधना बोलने वक्त हम उसके सामने अपने आप को झुकाते हैं। हम परमेश्वर को आदर और सम्मान देते हैं। आराधना क्या है? परमेश्वर को आदर और सम्मान देना। परमेश्वर के वो जो श्रद्धा शब्द है, श्रद्धा क्या होती है? वो भक्ति क्या होती है? आज कोई दूसरा व्यक्ति हमारी आराधनाओं के जगह में आ जाए, बोलेंगे यहां तो श्रद्धा तो है ही नहीं, इधर तो भक्ति तो है ही नहीं, भय नाम का चीज ही नहीं है। प्यारे अजीजों, आराधना एक विश्वासी के जीवन का मुख्य, सबसे मुख्य भाग है। उसका जीवन आराधना का बन गया। आराधना का मतलब मैं खुश नहीं हो रहा, मेरी खुशी नहीं है, जिसने मुझे नया जीवन दिया, जिसके कारण मैं आज परमेश्वर का संतान बन गया अनुग्रह के द्वारा। तो कितनी भक्ति
कितनी श्रद्धा, कितना आदर होना चाहिए। लेकिन आज बहुत से लोगों के अंदर ये बात नहीं है। ध्यान रखें, आराधना में दो बातें हैं। आराधना में दो बातें मुख्य बात है। सबसे पहले मेरे अंदर की भावना बाहर मेरे कर्मों में दिखना चाहिए। आराधना में दो बातें हैं, अच्छी तरह ध्यान रखें। मेरे अंदर की भावना, मैं परमेश्वर को किस नजर से देखता हूं, वो मेरे बाहर के कर्मों में दिखता है। मेरे सिर झुके हैं भक्ति के साथ, आदर सम्मान के साथ। क्यों? परमेश्वर है, मेरे पिता हैं, सच है, लेकिन सेनाओं का यहोवा है। अगर सेराफीम इस परमेश्वर के सामने अपना मुंह ऊपर कर कर नहीं देख सकते, तो हम कहां मिलाप वाले तंबू में, अति पवित्र स्थान में जहां संदूक रखा है, उसके ऊपर भी दो करूब अपने पंख फैलाए हुए हैं। कितना आदर और सम्मान होना चाहिए। प्यारे अजीजों, हम ये विषय जब सीख रहे हैं, हम अपने आप को जांच कर देखें, क्या परमेश्वर के प्रति मेरे अंदर वो आदर है, वो सम्मान है, वो श्रद्धा है, वो भक्ति है। अगर ये सब हो तो हमारा जीवन कितना आशीष का हो। आज हमारे जीवन में, कईयों के जीवन में समस्याएं, इतने उलझने क्यों हैं? परमेश्वर को जो आदर देना है, परमेश्वर के चरणों में जो अपने आप को नम्र करना है, ये आदर नहीं है। अपने आप को हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर प्यार है, सब कुछ चलता है, माफी मांगने की देरी है, जीवन से भय चला गया। जब परमेश्वर के प्रति मेरे अंदर वो आदर नहीं है, तो क्या मैं परमेश्वर की उपस्थिति को कभी एहसास कर पाऊंगा? आप खुद ही ध्यान दीजिए। ये जिधर ये नाचना गाना होता है, जिधर ये बल्ले बल्ले करते हैं, उधर उन बचारों को, मैं बचारे ही बोल रहा हूं, जब तक ये ढोल कूटने वाला नहीं मिले तो उनके पैर नहीं हिलते हैं। उनको आजकल कई वर्शिप लीडर्स भी हैं, बोलते हैं हम वर्शिप लीडर, प्रभु ने मुझे वर्शिप लीडर की सेवकाई दी। प्यारे अजीजों, अच्छी तरह समझे, मुझे मेरे पिता की आराधना करने के लिए किसी तीसरे की मदद नहीं चाहिए। ये वर्शिप लीडर की उपस्थिति, ये वाद्य यंत्रों की उपस्थिति, ये इनका ढोल, ये नहीं कि वाद्य यंत्र नहीं चाहिए, ये जो ढोल कूटने वाले क्या बताते हैं, परमेश्वर तो है नहीं। अब इनकी सहायता से थोड़ा सा नाच लो, गा लो, बत्ती बंद कर लो, थोड़ा धुआं निकाल लो, अलग अलग रंग के लाइट स्टेज में चमका दो। ये सब संसार के रीति रिवाज आ गए, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। मेरा आपसे विनती है, ऐसे जगहों से दूर रहिए। जहां कहीं ऐसे नाचना गाना बल्ले बल्ले होता है, कृपया कर कर दूर रहिए, क्योंकि वहां एक नाचता है, वहां एक आत्मा नाचती है। वो आत्मा आपको अपने वश में ले लेगा, और फिर अगर उसने वश में ले लिया, फिर छुटकारा पाना असंभव है, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। आप देख सकते कितने जगहों में आराधना असली में क्या है? परमेश्वर का दुश्मन, परमेश्वर का बैरी, उसकी आंखें खुल गई, उसको समझ में आ गया परमेश्वर कौन, परमेश्वर कितना महान। और जब यह एहसास होने लगा, उसके सिर झुके हैं।
सिर उठाने के लिए भी हिम्मत नहीं है। सो आराधना के दो पहलू, अंदर की भावना, बाहर हमारे कर्मों के द्वारा दिखता है। आइए प्रभु यीशु मसीह ने आराधना के विषय में क्या कहा, यूहन्ना 4 का 23 और 24 हम पढ़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 23 और 24, प्रभु यीशु ने क्या कहा। परंतु वो समय आता है, प्रभु यीशु वो सामरी स्त्री से कहे, वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। मैं उर्दू में भी ये वचन पढ़ूंगा ताकि जो हमारे उर्दू समझने वाले भाई बहनों के लिए, यूहन्ना की इंजील 4 बाब उसका 23 और 24 में आपके सामने पढ़ रहा हूं। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि सच्चे परिस्तार बाप की परिस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परिस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परिस्तार रूह और सच्चाई से परिस्तिश करें। सो इधर दोबारा मैं प्रभु यीशु के उस वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। दो बात, परमेश्वर आत्मा होने के कारण आराधना करने वाले ने आत्मा और सच्चाई से करनी है। आत्मा और सच्चाई का मतलब क्या है? परमेश्वर आत्मा होने के कारण हमारे भीतरी मनुष्यत्व से वो आराधना उठनी है, भीतरी व्यक्ति से उठनी है। आज जो आराधनाएं हम ज्यादातर जगहों में देखते हैं, वो बाहरी मनुष्य का आराधना है, भावनाओं से भरा हुआ है, भावुक आराधनाएं हैं। इसलिए उनको वर्शिप लीडर चाहिए, उनको वाद्य यंत्र बजाने वाले चाहिए। अगर ये दो ना हो, आराधना नहीं हो पाता है। ये दो होंगे तो ही उनसे आराधना होती है। इधर लिखा है आत्मा में होना है, अंदर से निकलना है। नंबर 2, सच्चाई से। अब ये सच्चाई कौन सी है? आत्मा तो हमें समझ में आ गया, ये सच्चाई क्या है? सच्चाई कौन सी बात? सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, अपने इकलौते पुत्र के द्वारा मेरा अपने से जो मेल कराया, ये सत्य है कि मेरा परमेश्वर से पुत्र के द्वारा मेल हो गया है। अब वो मेरे पिता हैं। इस सत्य को समझते हुए आत्मा में उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। मैं किसकी आराधना कर रहा हूं? जो सृष्टि करता है, जो मेरा पिता है। आत्मा में बोलने से अंदर से निकल रही है। और फिर सत्य क्या है जिसकी मैं आराधना कर रहा हूं? मुझे घर देने के कारण नहीं, मेरे को पैसे देने के कारण नहीं, मेरे चंगाई मिलने के कारण नहीं। सत्य क्या है? मैं इस परमेश्वर का दुश्मन था, परमेश्वर से मैं दूर था। अनुग्रही से पुत्र के द्वारा मेरा मेल इस परमेश्वर से जब हो गया, उस गंभीरता को अंदर ही अंदर जब एहसास करता है, अब मैं परमेश्वर को ढूंढ कर जाने की कई जरूरत नहीं। मुझे सत्य मिल गया, सत्य बोलने को परमेश्वर मिल गया। अब
वो बात को अंदर ही अंदर एहसास करते हुए आराधना करता। इसलिए ऐसे आराधना करने वाले व्यक्ति का गाना भी जरा सोचें, गानाओं को भी जरा ध्यान दें। आजकल जो गाने हम सुनते हैं, क्या आपने उनका अर्थ को कभी ध्यान दिया है? क्या गा रहे हैं? कहां से गाना आ रहा है? क्या हम ये गाने ट्यून के लिए गा रहे हैं या ये गाने असली में दिल की गहराई से सत्य को समझने के बाद गा रहे हैं? कितने गाने अर्थ वाले आज भी हैं, लेकिन लोगों को पुराने गाने पसंद नहीं हैं, नए नए गाने पसंद है, क्योंकि वो ढोल के अनुसार के गाने हैं। वो गाना लिखते वक्त वो ये देखते हैं कि ये ट्यून कौन सा जमेगा इसके लिए। प्यारे अजीजों, ये आराधना नहीं। असली आराधना दिल की गहराई से हम जब गाना गाते हैं तो भी वो गाना के एक एक बोल में वो आराधना टपकती है, परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, और वो भी पूरे भय और भक्ति के साथ। आजकल लोग बोलते हैं हाँ हम तो स्तुति तो कर रहे हैं, लेकिन वो भक्ति कहाँ, वो आदर कहाँ, अपनी पवित्रताई के लिए वो जलन कहाँ। इसलिए प्यारे अजीजों, प्रभु यीशु ने साफ साफ वो सिद्धांत सामने रखा। परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर ऐसे आराधना करने वालों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पढ़िए भजन संहिता 24 का 3 और 4। भजन संहिता 24 उसका 3 और 4। Psalms 24, 3 and 4। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। मैं दोबारा वो वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? उसको अगर हम आज देखें, परमेश्वर की आराधना कौन कर सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़े हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, जिसने अपना मन व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया। अगर आप और मैं, अगर हमारे मन के ऊपर अगर हमें नियंत्रण नहीं है, आपको एहसास होता है, आपकी आराधना में असर होता है। प्यारे अजीजों, अगर आप अकेले बैठकर परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपका आत्मिक जीवन कैसा है? प्रभु आज आ जाए, क्या हम जा पाएंगे? अपने आप को जांच कर देखें। क्लास में तो 1 घंटे आप बैठ गए, सवालों का जवाब आपने सुन लिया, यहोशू का जीवन सीख लिया, दाऊद का भी सीख लिया, प्रकाशित वाक्य की सारी बातें समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं खुद अकेला उस परम प्रधान की आराधना नहीं कर पा रहा, मुझे पूरी एकाग्रता नहीं मिल पा रही, मेरे मन में बहुत से चिंताएं विचारे आ रहे हैं, प्यारे अजीजों, का मतलब आप उपवास के साथ बैठ जाएं। आराधना क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि मैं आपसे आराधना नहीं करा सकता हूं। अगर आप में से कोई वर्शिप लीडर सुन रहा है, मेरा आपसे विनती है, अपने आप को जांच कर देखें, कहीं ऐसा तो नहीं
परमेश्वर की आराधना कराने के जगह में मैं लोगों के सामने खड़ा होकर लोग मुझे देखकर आराधना कर रहे हैं, लोग मुझे देखकर आराधना कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो परमेश्वर का सजा लोगों के सामने आपके ऊपर गिरे। जिसके कान हैं खोल कर सुन ले। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में वही आराधना कर सकता है जिसके काम निर्दोष, हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। यानी परमेश्वर की आराधना का स्टैंडर्ड कितना ऊंचा है। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए मैंने और आपने अपने आप को जांच कर देखना है। एक और आयत यशायाह 66 का 2, यशायाह 66, आइज़िया 66:2। यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरी ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। दोबारा मैं पढ़ रहा हूं, यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरी ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ओर से हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा, मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो, जो दीन और खेदित मन का हो और मेरे वचन सुनकर थरथराता हो। जरा रुककर इस वचन को जरा मनन करें। खेदित मन का हो तो आप बोले, आज की जो आराधनाएं हम देखते हैं क्या परमेश्वर को प्रसन्नदायक है? अभी तक सजा क्यों नहीं गिरा? अभी नहीं गिरेगा, एक ही साथ गिरेगा। इसलिए अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। ये विषय समाप्त नहीं हुआ, कल भी हम इस विषय को आगे भी सीखेंगे। लेकिन आज सबसे मुख्य बात जो आपने और मैंने ध्यान देना, आराधना हमारे जीवन का आधार है। परमेश्वर को मेरा चढ़ावा नहीं, पैसा नहीं, अगर मैं आराधना नहीं कर पा रहा, अगर मैं उस पूरी भक्ति से उसकी मैं उपासना नहीं कर पाता, तो कहीं मेरा दान मेरे लिए सजा तो नहीं बन जाएगा। जब परमेश्वर कहता है ये सब वस्तुएं मेरी ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए सब मेरी ही हैं। अब इस वचन के सामने हमारा जवाब क्या? हमने अपने आप को जांचना है। हे प्रभु मेरे को तू जांच कर जान ले। इतने नम्रता के साथ, इतनी हलीमी के साथ, इतनी भक्ति के साथ, इतनी श्रद्धा के साथ मैंने उस परमेश्वर की आराधना करना। तो आइए हम वो प्रार्थना में